So you want to play? Yes, sir. Why do you defy me? Because I can. सो हे गाइस, वेलकम टू हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेनर। मैं हूं आपका होस्ट मधुर गुप्ता और आज हम डिस्कस करेंगे 50 शेड्स सीरीज के फाइनल पार्ट 50 शेड्स फ्रीड का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, ये मूवी क्रिश्चियन और एनेस्थीसिया के रिलेशनशिप का एक अल्टीमेट टेस्ट है। और दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे उनका प्यार हर चैलेंज को पार करता है और कैसे उनकी जर्नी कंप्लीट होती है। तो चलिए दोस्तों, इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को भी शुरू करते हैं। दोस्तों, 50 शेड्स फ्रीड काफी ड्रामेटिक तरीके से शुरू होती है। क्रिश्चियन ग्रे और एनेस्थीसिया स्टील ने अब शादी कर ली है और वो दोनों अपने हनीमून पर यूरोप जा रहे होते हैं। शादी के बाद क्रिश्चियन अपने हनीमून पर भी अपने कंट्रोलिंग नेचर को छोड़ नहीं पाता। वो एनेस्थीसिया के एक्शंस को काफी क्लोजली मॉनिटर करता है, लेकिन अब एनेस्थीसिया उसके कंट्रोलिंग नेचर को प्यार से हैंडल करती है और वो भी अब क्रिश्चियन के बारे में काफी कुछ जान चुकी होती है। लेकिन जहाँ एक तरफ उनका हनीमून एक ख्वाब एकदम परफेक्ट लग रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियन का पास्ट अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। और अब दोस्तों, इस कहानी में एक शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब क्रिश्चियन और एनेस्थीसिया के ऊपर एक अटैक होता है। यहाँ पर एक विलन एनेस्थीसिया का एक्स बॉस दोबारा से एंट्री करता है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जेड हाइड। दोस्तों, दरअसल ये इंसान एनेस्थीसिया का एक्स बॉस होता है और इसको भी धीरे धीरे एनेस्थीसिया से प्यार हो गया होता है और ये हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया होता है और किसी भी तरह से उसको हासिल करना चाहता है। और एक बार तो इसने एनेस्थीसिया को पाने के लिए क्रिश्चियन के ऊपर जानलेवा हमला भी किया होता है। और पिछली फिल्म में हमने ये भी देखा होता है कि कैसे इसने क्रिश्चियन के बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होती है। और अब क्योंकि जैक हाइड को एनेस्थीसिया नहीं मिली होती है, तो बस अब उसकी लाइफ का एक ही लक्ष्य होता है कि वो क्रिश्चियन या एनेस्थीसिया को किसी भी तरह शारीरिक या फिर मानसिक रूप से चोट पहुंचा सके। दोस्तों, दूसरी तरफ एनेस्थीसिया और क्रिश्चियन अब अपने मैरिड लाइफ के साथ डील कर रहे होते हैं और उसे एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जैक हाइड उनका हर कदम पे पीछा कर रहा होता है। और अब क्योंकि क्रिश्चियन एनेस्थीसिया का पति बन चुका होता है और उसके काफी करीब आ चुका होता है, तो उसे भी जैक हाइड से डर लग रहा होता है कि कहीं वो एनेस्थीसिया को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन अब एनेस्थीसिया अपनी स्ट्रेंथ और करेज के जरिए जैक के खिलाफ खड़ी हो जाती है और उसका डटकर सामना करती है। इस मूवी में एनेस्थीसिया के कैरेक्टर को काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है। उसके अंदर अब एक नए सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट होता है, जो इस मूवी के पिछले दोनों पार्ट्स में मिसिंग था। और अब ये सब इसलिए भी हो रहा होता है क्योंकि अब वो क्रिश्चियन की कोई गुलाम नहीं रही, बल्कि वो उसकी पत्नी बन चुकी होती है और वो अब एकदम इंडिपेंडेंट सेल्फ एश्योर्ड वुमेन बन गई होती है। और दोस्तों, यहाँ पर जैक कई बार उनको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन एनेस्थीसिया इस रिश्ते के सामने एक ढाल बनकर खड़ी हो गई होती है, जिसकी वजह से जैक उन दोनों का बाल विवाह का नहीं कर पाता और धीरे धीरे उन दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और दोस्तों, अब इस मूवी के क्लाइमैक्स में हमें एक इंटेंस चेस सीन दिखाया जाता है, जिसमें जैक हाइड को क्रिश्चियन और एनेस्थीसिया दोनों मिलकर पकड़ लेते हैं और अब जैक को जेल भेज दिया जाता है और इनका रिलेशनशिप एक बार फिर नॉर्मल हो जाता है। और अब दोस्तों, मूवी के एंड में एक और इमोशनल ट्विस्ट आता है जब एनेस्थीसिया प्रेग्नेंट हो जाती है। शुरुआत में तो ये सब जानने के बाद क्रिश्चियन थोड़ा डरा हुआ होता है, क्योंकि उसे लगता है कि कभी भी वो एक अच्छा बाप नहीं बन पाएगा। लेकिन एनेस्थीसिया के सपोर्ट और प्रोत्साहन के साथ क्रिश्चियन अपने इस डर को प्यार में बदल देता है और फाइनली वो एक रिस्पॉन्सिबल पति और पिता बनने के लिए तैयार हो चुका होता है। और मूवी के एंड तक क्रिश्चियन और एनेस्थीसिया का रिलेशनशिप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और एक तरफ जहां क्रिश्चियन अपने डार्क पास्ट से निकल के एक हैप्पी और लविंग लाइफ जीने के लिए तैयार है, वहीं दूसरी तरफ एनेस्थीसिया ने अपनी लाइफ को कंप्लीटली अपने कंट्रोल में ले लिया है। इनका रिलेशनशिप अब एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट के बेसिस पे खड़ा है। और दोस्तों, इसी रिश्ते की तरह जो रिश्ता म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट के बेसिस पर खड़ा होता है, उसे तोड़ना नामुमकिन होता है। और दोस्तों, यही ये 50 शेड्स फ्रीड की कहानी, जो इमोशनल और रोमांटिक जर्नी का फाइनल चैप्टर था, खत्म हो जाती है। क्रिश्चियन और एनेस्थीसिया के प्यार ने हर मुश्किल को पार किया और हम सबको ये सीखने को मिला कि ट्रस्ट और लव से हम हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं। दोस्तों,
दोस्तों 50 शेड्स की इस सीरीज में हमें सीखने को मिला कि कभी भी सिर्फ एक रिश्ते को बचाने के लिए हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खोना चाहिए। हमें दूसरे की भावनाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिलेशनशिप में एक दूसरे पर भरोसा होना कितना जरूरी है, और चाहे कितनी भी बड़ी या फिर कैसी भी मुसीबत आए, अपने पार्टनर का हमेशा साथ देना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी और इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके इसको शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों बने रहिए हमारे इस चैनल पर अगले एक्सप्लेनेशन के लिए। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेनर, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल पर हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेनर।